क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का रवैया बदलने लगा है। साल भर पहले जो क्रिप्टो करेंसी एक पहेली से कम नहीं थी, वो अब लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लगी है। बीते एपिसोड में हमने आपको इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि इसका बाजार कितनी तेजी से भारत में लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसके रेगुलेशन के लिए क्या करने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी का बाजार बीते 4 से 5 महीनों में भारत में खूब बढ़ा है। भले ही इसमें अपने रिस्क हैं और अभी तक सरकारी मान्यता भी इसे नहीं मिली है, लेकिन निवेशक इसमें खूब निवेश कर रहे हैं। वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी का कहना है कि दिसंबर 2020 से अब तक भारत में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। उस समय $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हुई थी और अब केवल 1 महीने में $10 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। लोगों की भागीदारी की बात करें तो वजीरेक्स में जहां 3 साल में 2 मिलियन लोगों ने अपने खाते खोले, तो वहीं अब अप्रैल के महीने में ही 1 मिलियन लोगों ने साइन अप किया है। पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए का ट्रेड हो चुका है। यह आंकड़े तब हैं जब दुनिया के नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के भाव में कुछ दिन पहले ही एक साथ 40% तक की गिरावट आ गई थी। लेकिन लोग 21वीं शताब्दी के इस एसेट क्लास में शामिल होने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि देसी क्रिप्टो करेंसी भी लोगों को खूब भा रही है। पॉलीगॉन से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसे 3 भारतीयों ने मिलकर बनाया था। coinmarketcap.com के अनुसार वर्तमान में $13 बिलियन के साथ पॉलीगॉन वर्ल्ड की टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो गई है। अब जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है, सरकार का भी धीरे धीरे इसकी तरफ फोकस शिफ्ट होता जा रहा है। पहले जहां सरकार ने और बैंकों ने इसे सिरे से नकार दिया था, वहीं अब धीरे धीरे उनका रुख भी नरम होता जा रहा है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के मूड में अब नहीं है। देश में क्रिप्टो करेंसी के चलन के लिए सरकार नए सिरे से नियम बनाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट के नए पैनल का गठन हो सकता है। इससे पहले भी सरकार ने एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। ये पैनल सरकार को अपनी सिफारिशें दे चुका है, लेकिन सरकार का मानना है कि उस कमेटी की सिफारिशें पुरानी हो गई हैं और अब क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नए सिरे से नियम बनाने की जरूरत है। नई कमेटी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन की तकनीक में बढ़ोतरी की संभावना तलाश करेगी। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी करेंसी की वैल्यू को दर्शाने का जरिया है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की रियल टाइम वैल्यू को ट्रस्टेड साइट पर देख सकते हैं, जिससे आपको करेंसी खरीदने और बेचने में मदद मिलती है। ये पूरी तरह से पारदर्शी होती है। अब वापस आते हैं कमेटी की बात पर। तो कमेटी क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के बजाय डिजिटल एसेट के रूप में रेगुलेट करने के लिए सुझाव दे सकती है। इस कमेटी को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित डिजिटल रुपए के संचालन के तौर तरीके पर स्टडी करने के लिए भी कहा जा सकता है। livemint.com की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की आगामी डिजिटल करेंसी एक प्राइवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती है, जो लेन देन सेटलमेंट प्रोसेस को कम करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटल करेंसी कैश की तरह होगी, जिससे सेंट्रल बैंक इसे बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकेंगे। इसी साल 25 जनवरी को आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बुकलेट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि आरबीआई नई डिजिटल करेंसी या रुपए के डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने की संभावना तलाशेगी। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के जरिए भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आरबीआई फ्रेमवर्क तैयार करेगा। मोटा माटी भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो सकती है, जिस पर आरबीआई और सरकार का कंट्रोल होगा। इससे वो निवेशक जो अभी तक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास नहीं करते थे, वो आगे आएंगे। हालांकि अभी नई कमेटी के गठन का प्रस्ताव इनिशियल स्टेज में है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल जो क्रिप्टो करेंसी बाजार में है, उस पर कोई रोक नहीं है और लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।